गृहस्थ धर्म का देखिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, घर में कोई आए, आपकी सामर्थ्य भगवान ने दी है, उसको खाली हाथ न लौटाए। ये गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा एक नियम होना चाहिए, कोई खाली हाथ न लौटे। अरे आपके पास सामर्थ्य तो क्या फर्क पड़ता है, आपके हाथ से अगर किसी का एक कार्य भी हो जाता है, एक सहयोग भी हो जाता है, उसमें भी ब्राह्मण तो ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है। उन ब्राह्मणों का सम्मान करना, उन ब्राह्मण विप्रों का अभिनंदन करना, ये तो हर गृहस्थ धर्म का एक लक्षण होना चाहिए। पर होता उल्टा है। हम बेटा बेटी की शादी करते देखो कितना खर्चा करते हैं, कितना खर्चा हो जाता है। अगर एक नॉर्मल शादी की बात करें तो उसमें लाखों का टेंट लगा देंगे, लाखों रुपया भोजन वाले को दे देंगे, लाखों रुपया आजकल वो बैंड वाले ले जाते हैं, डेकोरेशन वाले लाखों में ले जाते हैं। लेकिन जिनके बगैर भारतीय शादी पूरी नहीं हो सकती, उन ब्राह्मण, उन पंडित जी को कितने लाख रुपया देते हैं? 1-8 लाख तो देते ही होंगे। अरे लाख छोड़िए, लिफाफा देंगे, लिफाफे में बंद करके कि दिख ना जाए कितने का है। वे पंडित जी कुछ बोले भी तो अरे पंडित जी रहने दो, अभी छोरा की शादी, बेटी की होगी तो थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। चारे पंडित जी, मैं कोई ये बात इसलिए नहीं बोल रही कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए, मैं कोई कर्म कांड नहीं करती, मैं किसी का ब्याह करवाने नहीं जाती, पर ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आज के समय में हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे बड़े होके डॉक्टर इंजीनियर बने, क्योंकि उनको पता उसमें कमाई है। एक ब्राह्मण भी नहीं चाहता उसका बालक जो है आगे चल के कर्म कांड करे, क्योंकि उसमें पता है कि पेट भी नहीं भर पा रहा है। तो मेरा तो निवेदन है बस इतना कि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणों का घर आराम से चलता रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, तभी तो वो चाहेंगे हमारे बच्चे भी इसी ब्राह्मण कर्मकांड को आगे बढ़ाएं। तो बलि ने संकल्प किया, जल लिया और संकल्प करके बलि बोला, लो महाराज ये जमीन जहां मन करे आपका नाप लो, 1 2 3। वामन भगवान बोले, बेटा ये तेरा 1 2 3 है, अब तू मेरा देख। और छोटे से वामन अंगुल के वामन भगवान बढ़ते 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 इतने विराट हो गए, एक पग भूमि में पूरे आकाश के लोकों को नाप लिया, दूसरी पग भूमि में पूरी पृथ्वी के लोकों को नाप लिया, 2 पग भूमि में बलि कंगाल हो गए, कुछ नहीं बचा, तीसरी अभी भी बाकी है। वामन भगवान बोले, बता, बड़ा बोल रहा था 3 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, अभी तो 2 ही हुए हैं, तेरे पास चवन्नी नहीं बची, बता तीसरे में क्या देगा? नहीं देगा तो पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? वामन भगवान बोले, दानी बड़ा होता है, पैसा तो सबके पास है, देता कौन है वो बड़ी बात है। धन से बड़ा धनवान होता है, दान से बड़ा दानी होता है। तो बलि बोला, प्रभु जब इस धन से बड़ा धनवान आपके सामने खड़ा है और वैसे भी आपने 2 पग भूमि में मेरे धन को और मेरे मन को नापा है, पर मेरा तन अभी भी बाकी है, हे प्रभु अपना चरण मेरे मस्तिष्क पर रखिए और मेरे स्तन को भी नाप लीजिए। वामन भगवान ने अपना चरण बलि के मस्तिष्क पर रखा और बलि ने अपना संकल्प पूरा कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह बलि आज तो हम तुझ पर रीझ गए, जा तुझे हम खुश होकर के सुतल लोक का राजा बना देते हैं। बलि बोला, वाह क्या बात है, इतना अच्छा सौदा आप ही दे सकते हो, बताओ, छीना हमसे दुनिया भर का राज्य और दिया क्या? 1 लोक।
ये कोई देने में देना है? कुछ देना है तो अच्छा ही दो ना। तो भगवान बोले अच्छा क्या होता है, चल तू बता दे। तब बलि ने मांगा, हे प्रभु देना है तो ये दे दो कि जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो आप मेरे सुतल लोक के द्वारपाल बन जाना, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप द्वारपाल बन के मेरे द्वार पर खड़े रहना, आते जाते आपके दर्शन होते रहेंगे। वामन भगवान बड़ी जोर से हंसे, वारे बलि आया था मैं तुझे लूटने, पर यहां तो तूने ही मुझे लूट लिया। अब वैकुंठ छोड़ के वैकुंठपति सुतल लोक में जा करके बलि की पहरेदारी कर रहे हैं। इसलिए तो भक्त वत्सल इनको कहा है, जो बनाना चाहो बन जाएंगे। पहरेदार बन गए, ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए अर्जुन के। सुतल लोक में भगवान ने जाके द्वारपाल बने हैं। अंत में लक्ष्मी जी ने आके बलि को रक्षा सूत्र बांधा और दक्षिणा में भगवान को छुड़ा करके वैकुंठ लेकर के गई हैं। इस प्रकार ये भगवान वामन और बलि की बड़ी ही अद्भुत कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई है।